हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले जो है हमने आपकी काल से रिलेटेड क्लास पढ़ चुके हैं, जिसमें आपका वर्तमान और भूतकाल के 6 के प्रकार हमने डिस्कस कर लिए। इससे पहले आपकी एक क्लासेस हुई है जिसमें कि हमने बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, लेकिन जो आपका लास्ट कॉन्सेप्ट बचा था भविष्य काल के भेद, ये आपका रह गया था क्योंकि क्लास जो है बहुत लंबी जा रही थी। तो आज हम आपका भविष्य काल को देखेंगे। जिन्होंने आपकी पहली क्लासेस नहीं देखी, पहले वो क्लास देखना, उसके बाद आप इस क्लास को देखना, क्योंकि जो आपकी काल है वो हमने इस प्रकार से आपको पढ़ाया है कि आपको दोबारा कभी पढ़ने की आवश्यकता ना हो। एक ही बार काल पढ़ के आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि हमने चीजें डिटेल में की है, प्लस उसके बाद में आपको ट्रिक बताई है। तो इस चीज से जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि अगर आप सिर्फ ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हो तो चीजें जो है आप सिर्फ 50% सही करोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट भी समझते हो तो कभी भी चीजें आप गलत नहीं करोगे। तो आपका सबसे मेन फोकस होना चाहिए, चीजें समझने में आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पर आपको अपनी पकड़ बनानी है। क्योंकि चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, वहां पर भी हिंदी पूछी जाती है। काल से रिलेटेड एक या फिर 2 क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। यूपीएसआई और DSSB में 20 नंबर की हिंदी आती है, तो उसके लिए भी यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है। तो कोई भी एग्जाम है जिसमें हिंदी आती है तो आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे। तो चलिए, आज हम आपकी बात करने वाले हैं भविष्य काल। भविष्य काल को हम समझ चुके थे कि इसमें क्या थी, क्रिया आरंभ ही नहीं होती। क्रिया आरंभ क्यों नहीं होती? क्योंकि क्रिया आने वाले समय में होगी, वही आपका हो जाता है भविष्य काल। अब बात करेंगे भविष्य काल के कितने प्रकार थे। आपके यहाँ पर 3 प्रकार। पहला था आपका सामान्य भविष्य काल, ये था आपका फर्स्ट। इसके बाद आपका सेकंड आपका संभाव्य भविष्य काल, और आपका थर्ड है हेतुमत भविष्य काल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भविष्य काल। भविष्य आपका जो सामान्य भविष्य काल, इसे किसे कहा जाता है? क्रिया आने वाले समय में आरंभ हो, मतलब आपके फ्यूचर में, ठीक है। जब आपकी क्रिया जो है आने वाले समय में आरंभ हो और कार्य प्रारंभ न हुआ हो, वही क्या होगा? आपका सामान्य भूतकाल होगा। मतलब इसमें क्या होता है, क्रिया जो है आपकी स्टार्ट ही नहीं होती, आने वाले समय में स्टार्ट होगी, वही आपका सामान्य भूतकाल। अब इसकी पहचान किस प्रकार से करोगे? तो लिखते हैं आपकी पहचान। तो पहचान आप सभी की मैंने बताई है, जिससे कि आप डायरेक्ट पहचान भी रिवाइज कर लो, आप लास्ट टाइम पे तो गलत ना हो। तो पहचान में क्या होगा आपका? गा गी गे। क्या होगा? गा गी गे। आपने क्या पढ़ा है? आपने फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा होगा इंग्लिश में। तो जो आपने फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा है, उसकी जो कंप्लीट विशेषता है वही आपका सामान्य भविष्य काल कहलाता है। तो याद रखना, जो आपने फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा वही आपका सामान्य भविष्य काल है। चलिए इसके एग्जाम्पल चलते हैं। सबसे पहले क्या आएगा इसका? कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। राम स्कूल जाएगा, या राम स्कूल, ठीक है। या फिर दूसरा क्या आ जाएगा? जाता होगा। तो ये भी होगा, सब में क्या आया? आपकी पहचान आई है। तो पहचान आई है, वही आपका सामान्य भविष्य काल। तो सीधा क्वेश्चन दिया जाता है कि सामान्य भविष्य काल का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है, तो सीधा पहचानना है, जिसमें भी गागी हो वही आपका सामान्य भविष्य काल होगा। राम स्कूल जाता है, गीता अपनी पुस्तक पढ़ेगी, तो ये सब क्या आ जाएगा? आपका भविष्य काल में आ जाएगा। तो आप सभी को समझ में आया कि आपका सामान्य भविष्य काल किसे कहा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका। माता जी तीर्थ यात्रा पर जाएगी, ठीक है। जाएगी क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्रिया आपकी स्टार्ट नहीं होने वाली, आने वाले समय में स्टार्ट होगी, इस वजह से आपका आएगा जाएगी। तो इस प्रकार से याद रखना, माता जी तीर्थ यात्रा पर जाएगी, तो क्या है? आने वाले समय में क्रिया होगी। दूसरा गागी आपको दिख गया, तो सीधा आंख बंद करके क्या लगाना है? सामान्य भविष्य काल। तो चीजें समझ में आई, ठीक है। इन्हें फटाफट नोट डाउन कीजिए। इसके बाद बात करेंगे आपकी सेकंड, संभाव्य भविष्य काल किसे कहा जाता है। तो पहले आप सामान्य भविष्य काल को अपने नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में फटाफट। इसके बाद बात करेंगे आपके यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सामान्य भविष्य काल क्या है? जहां पर कार्य जो है वाक्य से आरंभ में लगता है, ये आपकी पहचान है, ठीक है। ये क्या है? आपकी पहचान है, ठीक है, प्लस आपका ये,
ठीक है। भविष्य आपका संभाव्य भविष्यकाल किसे बताता है, संभावना को बताता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, संभावना। यहाँ पर हम 100% श्योर नहीं होते कि ये चीज हुई होगी, हम क्या करते हैं, हम संभावना व्यक्त करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, संभावना व्यक्त करेंगे। तो उसके लिए किन शब्दों का यूज करते हैं, लगता है, कहीं भी मिल जाए, लगता है वे पास हो गए होंगे, तो क्या आ गया, संभावना बताई। हो सकता है कि तुम्हारे पास गाड़ी होगी, ऐसे क्या है आपका संभव है कि आज वर्षा होगी, ऐसे क्या शायद राम स्कूटर पर आएगा। तो क्या बताइए, हमने ये सभी संभावना को व्यक्त किया। तो इन आप शब्दों से भी पहचान सकते हो संभावना भविष्यकाल कौन सा होगा। ये शब्द जहां पर भी देखे, ठीक है, इसमें कार्य आने वाले समय में संभावना व्यक्त करेगा। क्या करेगा, संभावना व्यक्त करेगा। तो इसकी पहचान क्या हो जाएगी आपकी, ये शब्द, ठीक है, ये शब्द आएंगे, प्लस आपका क्या आ जाएगा, गा, गी, गे, ये सब जरूर होंगे। आप अगर भविष्य की बात करते हो तो गा, गी, गे हर आपको सेंटेंस में देखने को मिलेगा। जिसमें गा, गी मिले वो आपका क्या हो जाएगा, भविष्य। लेकिन कल हमने आपके वर्तमान में भी क्या पढ़ा था, गा, गी पढ़ा था, होगा। तो वो चीजें भी याद रखना, हमने पहले भी गा, गी पढ़ चुके हैं, वो आपको वर्तमान में पढ़ा है, भूतकाल में भी। वो क्लियर कैसे हुआ, आप पहले वो क्लासेस जरूर देखना, क्योंकि अगर वो देख लोगे ना तो कभी भी गलती नहीं करोगे। अगर आप ऐसे अधूरी जानकारी लेकर जाओगे तो एग्जाम में गलती करोगे। तो उसमें भी हमने गा, गी, गे पढ़ा था, लेकिन किस सेंटेंस में पढ़ा था वो भी समझाया था। लेकिन यहाँ पर क्या, भविष्य में भी गा, गी और आपका संभाव्य में भी गा, गी। लेकिन क्या आएगा, कोई भी सेंटेंस के आरंभ में लगता है, हो सकता है, संभव है, शायद है, ये सब किसकी पहचान है आपकी यहाँ पर, संभाव्य भविष्यकाल की। तो एग्जाम्पल क्या होगा, ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या होगा आपका, संभव है कि वर्षा होगी जरूर होगा, ठीक है, गा की जरूर आएगा, ठीक है। दूसरा संभव आ गया, दूसरा इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, लगता है सीता कल आएगी। तो क्या हो गया आपका, हमने क्या बता दी, संभावना बता दी, लगता है कि सीता कल आएगी। तो इसी प्रकार से आप बाकी भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, मेन फोकस इस पर रखना है आपको। तो ये समझ में आया, नहीं आया कमेंट करके जरूर बताइए। इसके बाद चलेंगे आपका जो लास्ट है इम्पोर्टेंट, आपका हेतु मत भविष्य का। क्योंकि बच्चे इन्हें तो थोड़ा बहुत कर लेते, लेकिन जहां पर इस टाइप के आ जाते हैं उसमें गड़बड़ करते हो, तो इन्हें भी समझेंगे। इससे पहले हमने आपका हेतु मद आपका भूतकाल पढ़ा है, उसे भी जरूर देख लेना, ठीक है। उस क्लास का लिंक जो है मैं आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, उस क्लास को देखना आपका जरूरी है, ठीक है। अब बात करेंगे हेतु मद भविष्यकाल। अब हेतु मद भविष्यकाल किसे कहा जाता है आपका, इसमें आपका जहां कार्य आने वाले समय में स्टार्ट हो, क्या आने वाले समय में हो, लेकिन इसमें क्या है कि दो क्रियाओं में संपन्न हो। अभी तक सारी चीजें पढ़ रहे थे कि भविष्य में तो होगा, किसी में संभावना बताएगा, किसी में आने वाले भविष्य में होगा। लेकिन यहाँ पर क्या, कार्य तो होगा, आने वाले समय में होगा, लेकिन दो क्रियाएं संपन्न होगी, दो क्रियाएं इसमें देखने को मिलेगी। आपने हिंदी में क्या पढ़ा है, मिश्र वाक्य पढ़े होंगे, कौन से, आपके मिश्र वाक्य। जो मिश्र वाक्य की पहचान है वो ही यहाँ पर देखने को मिलेगी। हमने भूतकाल में भी पढ़ा था और यहाँ पर भी पढ़ा था, उन दोनों में डिफरेंस बताऊंगी कि हमने जो आपके भूतकाल में हेतु मद भविष्यकाल पढ़ा था उसमें क्या डिफरेंस था और यहाँ पर क्या डिफरेंस है। तो इसमें क्या है, दो क्रियाएं होगी और दोनों एक दूसरे पर क्या होती है, निर्भर होती है। मिश्र वाक्य का यहाँ पर क्या बनता है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। मिश्र वाक्य जो भी होते हैं सब हेतु मद भविष्य में आ जाता है। लेकिन इसके अलावा भी आपसे क्वेश्चन बनता है कि हेतु मद का मीनिंग क्या है। हेतु का मतलब क्या होता है आपका कारण, दूसरे हेतु का भी कारण, और मद का मतलब क्या होता है कार्य, ठीक है। कोई ऐसा कार्य जो कि कारण से ही हुआ हो, दो क्रियाएं जरूर मिलेगी। एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, ठीक है। तो सबसे सिंपल, होगी का आगे मिल गया तो भविष्य का हो गया। लेकिन दूसरा क्या, अगर वर्षा ही नहीं होगी तो फसल भी नहीं होगी, अगर वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। किसे बता रहा है, कंडीशन आपके सामने रख रहा है। जब तक एक कंडीशन पूरी नहीं होगी दूसरा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर वर्षा ही ना हो तो फसल कहाँ से मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो यही कारण होता है कि दोनों एक दूसरे पर क्या होती है, आपकी निर्भर होती है, आश्रित होती है, एक दूसरे पर डिपेंड जरूर होगी। और दो क्रियाएं देखने को मिलेगी। कौन सी दो क्रियाएं, एक तो यहाँ पर ये वाला होना और एक आपका यहाँ पर ये वाला होना। तो दो होने आपको यहाँ पर मिल गए और दोनों क्या है, आपके कारण बताते हैं, आपके कार्य को करने के आपको रीजन यहाँ पर प्रदान करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं,
आपका यही, अगर आप पढ़ते होंगे तो पेपर में जो है नंबर अच्छे आएंगे। तो इस प्रकार से आप हजारों एग्जाम्पल ले सकते हो मिश्र वाक्य के, लेकिन यहाँ पर गागी होना अनिवार्य है। लेकिन जो हमने भूतकाल में पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि वह अगर पढ़ता हो, अगर वह पढ़ा तो पास हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या करा था, आ ई में पढ़ा था, क्योंकि भूतकाल की क्या थी, आ ई पहचान थी, ये आपके भूतकाल की पहचान थी। तो उसी के अकॉर्डिंग जो हमने हेतु हेतु मद पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर भविष्य के अकॉर्डिंग पढ़ना, हेतु हेतु मद भविष्य का। तो आपको ये चीजें समझ में आएगी। लास्ट क्लास देख लेना, एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा। अगर फिर भी बचता है तो कमेंट करके बताना, क्योंकि अगली क्लास स्टार्ट करने से पहले आपका डाउट लिया जाएगा। यहाँ पर कोई भी कमेंट ऐसा नहीं छोड़ा जाता कि जिसमें आपने डाउट पूछा हो और उसका आपका रिप्लाई नहीं दिया गया हो। तो आप सभी डाउट, कोई भी हो, कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी सजेशन हो कि आपको नहीं दिखाई दे रहा कोई अक्षर या किसी प्रकार का कुछ भी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगले टाइम जो हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। प्लस अगर आपको कोई स्पेलिंग मिस्टेक लगती है तो आप उसे थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो आपको उसे अवॉइड करना है। और जो मेन चीज़ें मैं आपको पढ़ाना जा रही हूँ उस मेन चीज़ पर आपको फोकस रखना है कि जो कॉन्सेप्ट समझाया वो आपके समझ में आया या फिर नहीं आया, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या समझा, आपके यहाँ पर भविष्य काल के तीनों टाइप्स पढ़ लिए। वर्तमान काल के कितने होते हैं, 3 आपके भेद होते हैं, और भूतकाल के 6 होते हैं, और आपके यहाँ पर भविष्य काल के भी 3। हमने कैसे याद करा था, 363, क्या याद करा था, 363। तो इस प्रकार से आपको याद करना था, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इन सबको आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करना है। वीडियो को रोक कर कीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में कॉपी पे अच्छे से लिखिए, लेकिन आपको ये सारे नोट्स जरूर बनाने हैं। क्योंकि आप क्या करोगे, एक बार पढ़ लिया, ठीक है, फिर जब दोबारा कभी एग्जाम आएगा दोबारा से पढ़ने भागोगे, तो उस चीज़ से बचना है। अपने नोट्स जरूर बनाने हैं। अगर नोट्स बनाओगे तो आपको 3 से 5 मिनट भी नहीं लगेगी इस चीज़ को रिवाइज करने में, और आप दोबारा से चीज़ें पढ़ोगे, क्लासेस देखोगे, तो उसमें क्या होगा, आपका 15, 20, 1 घंटा इतना जरूर जाएगा। तो क्या करना है, नोट्स बना लेना, और हिंदी से छुटकारा पाना है। हिंदी से छुटकारा पाना ही हमारा मोटिव है कि एक बार पढ़ लीजिए, दोबारा से कभी पढ़नी ना पड़े, सिर्फ रिविजन से आपका काम हो। और साथ में आपके प्रैक्टिस सेट भी कराए जाते हैं। यूपी पुलिस की हिंदी की आपकी प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं, जिसे आपको सभी को करना है, क्योंकि चाहे कोई भी एग्जाम हो, हिंदी आपकी लगभग सिमिलर ही होती है, वही टॉपिक आपके पूछे जाते हैं। तो चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उन क्लासेस को देख लेना है। प्लस जो भी स्टूडेंट यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर स्पेशल क्लासेस होती है, जैसे कि यूपी जीके की, प्लस आपके यहाँ पर प्रैक्टिस सेट PYQ भी होते हैं, और आपके यहाँ पर यूपी जीके को हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा। तो ट्रिक से अगर आप जीके वगैरह पढ़ोगे तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट ट्रिक से पढ़ोगे तो कभी भी काम नहीं चलेगा। लेकिन हम क्या पढ़ सकते हैं, आपके जो वैसे क्वेश्चन होते हैं जीके के याद करने वाली चीजें ट्रिक से पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट जो हम डिटेल में ही समझेंगे। तो यही हमारा टारगेट है। तो आप सभी जो है नोट डाउन जरूर कर ले। क्लासेस अच्छी लगी हो तो शेयर करना बिल्कुल ना भूले अपने दोस्तों के साथ। जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग एग्जाम, आपके DT+SSB या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम जैसे कि यूपी पुलिस, UPSI, सभी के साथ जो आप शेयर कर सकते हो। तो चलिए गाइज, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। इसी प्रकार से आपकी क्लासेस लेंगे। तो क्लास अच्छी लगी और लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए गाइज, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।